एक आदमी डर के मारे ये महसूस करता है कि उसे मंगल ग्रह पर 108 दिनों से इंसानों ने भुला दिया है। धरती के अंतरिक्ष केंद्र से संपर्क करने के लिए वो बहुत मुश्किलों के बाद रेत के तूफान में दबे हुए पाथफाइंडर यान को ढूंढ निकालता है। ये वही लैंडर था जिसे 1997 में वैज्ञानिकों ने मंगल पर भेजा था और अब वह रेत में दबकर बेकार पड़ा था। जैसे ही छोटे बालों वाला व्यक्ति उसे बाहर निकालता है, पृथ्वी के अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिकों को मंगल से आ रहे सिग्नल में असामान्य हलचल दिखाई देती है। लेकिन अभी तक किसी को यह एहसास नहीं होता कि 100 से ज्यादा दिन पहले आए सुपर तूफान में बचा व्यक्ति अभी भी जिंदा है। जिज्ञासा में वैज्ञानिक उसके सामने लगे कैमरे को घुमाते हैं। मंगल और पृथ्वी के बीच लगभग 6.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, इसलिए डेटा पहुंचने में 30 मिनट से भी ज्यादा समय लगता है। उधर वह व्यक्ति समझ जाता है कि धरती वाले उसका संदेश देख रहे होंगे, इसलिए वो जल्दी से एक लिखने वाली पट्टी तैयार कर जमीन पर रख देता है। जब वैज्ञानिकों को मंगल से तस्वीर मिलती है और वे उस पर लिखा संदेश पढ़ते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। जिसे 100 से ज्यादा दिनों से लापता माना जा रहा था वो अब भी जिंदा था। इसके बाद दोनों के बीच एक 16 आधार या हेक्साडेसिमल कोड के जरिए पूरा संवाद शुरू होता है। पूरा अंतरिक्ष केंद्र इस ऐतिहासिक बातचीत को लाइव देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है, उसे मंगल पर पूरे 4 साल तक रहना होगा। 4 साल बाद होने वाले नए अंतरिक्ष मिशन में ही उसे वापस पृथ्वी लाया जा सकेगा। इसलिए अंतरिक्ष एजेंसी फैसला करती है कि पहले एक रॉकेट बनाकर उसे जरूरी सामान भेजा जाएगा, लेकिन इसमें 1 साल का समय लगेगा। खुशकिस्मती से वो मंगल की मिट्टी में फसल उगाने में सफल हो जाता है, जिससे कुछ समय के लिए खाने की समस्या हल हो जाती है। पर तभी एक अनहोनी हो जाती है। आवास मॉड्यूल के अंदर अचानक दबाव बढ़ने से जोरदार विस्फोट हो जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी उगाई हुई सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि प्रयोगशाला का वायु द्वार पूरी तरह तबाह हो जाता है, जिससे वो दोबारा आलू उगाने में असमर्थ हो जाता है। मजबूरी में उसे अपने खाने का सख्त राशन बनाना पड़ता है। पहले जहां वो रोज 3 बार खाता था, अब उसे 3 दिन में 1 बार खाना पड़ता है। इस अचानक हुई दुर्घटना के कारण अंतरिक्ष एजेंसी को भी अपनी योजना बदलनी पड़ती है। समय बचाने के लिए निदेशक 120 दिनों में बनने वाले रॉकेट को सिर्फ 30 दिनों में तैयार करने का आदेश देते हैं। यहाँ तक कि 15 दिनों की सुरक्षा जांच भी पूरी तरह हटा दी जाती है। लेकिन जल्दबाजी का नतीजा बुरा होता है। सारे रसायन लगाकर तैयार किया गया रॉकेट लॉन्च होते ही भयानक विस्फोट का शिकार हो जाता है। ये घटना लगभग सीधे सीधे उसके लिए मौत की सजा जैसा साबित होती है।